हेलो 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 हेलो। चलो फिर बच्चा लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का अपना बेसिक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का रिवीजन, जिसमें हम लोग बेसिकली सारा एकदम बेसिक से तो नहीं शुरू करेंगे, लेकिन हाँ चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ फिर से सीखेंगे। हर एक सवाल को अच्छे से करेंगे और ये प्रैक्टिस सेशन है, यानी यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस की बातें करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस में काम आएगा। तो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार आप इसको थोड़ा सा ऐसा ये करते हैं कि आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो एकदम मतलब बेसिकली एकदम स्टार्टिंग से नहीं चल रहा है चैप्टर 1, क्विक रिवीजन टाइप का है, जिसमें से आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स आपके आ रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो एकदम जीरो से मत बैठिएगा प्लीज़, थोड़ा सा पढ़ के आइए, फिर उसके बाद आप इसको अटेंड करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। खैर मैं जहाँ तक हो सकता है पूरा चीज़ें को एक्सप्लेन करूँगा, बट ये आपकी एकदम बढ़िया रिवीजन की तरह काम आएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। क्या होता है भाई रियल नंबर्स, कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही हम लोग आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते हैं। वैसे रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया भाई, हम उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम आप बेसिकली अपने जीवन में डायरेक्टली देखते हैं। रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स तो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में काम आते हैं, इनको रियल नंबर्स कहते हैं, जो भी यूजफुल नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में, उन्हीं के बारे में। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, सब लोग को आ जाने दीजिए, जितना हो सके लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो फिर पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है उसके बारे में जरा ध्यान से देखिए। Which one of the following rational number is expressible as non-terminating decimals? इनमें से ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिनको आप एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। अब उससे पहले आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, इसमें एक टर्म आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है क्या नहीं होता, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, चार तरह के एक्सप्रेशंस हमारे पास पाए जा सकते हैं, चार तरह, बेसिकली चार ही होते हैं। इनमें आप हर तरह के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो चार तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले जो रिपीटिंग होते हैं, थोड़ा सा हमको कुछ प्री सेटिंग इसकी कर देनी चाहिए, 4 4, ठीक। चलो, चार तरह के सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला जो एक रिपीटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग से क्या मतलब होता है भाई, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो बार बार आ भी रहा हो और खत्म हो जाए, जैसे 2.3333 और मान लो इतने तक आके एंड हो गया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा बन रहा है वो रिपीटिंग भी है भाई। डेसिमल के बाद की चीज़ें आपको देखनी होती है, तो डेसिमल के बाद देखिए 333 आ भी रहा है और जाके आगे समाप्त भी हो गया है, तो रिपीट भी कर रहा है और साथ ही साथ टर्मिनेट भी हो गया है, तो इसलिए रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग कहलाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनता है वो नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए। नॉन रिपीटिंग यानी बार बार वही चीज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे 2 3 4 7, अब इसके बाद ये खत्म हो जाए, तो नॉन रिपीटिंग भी है और टर्मिनेटिंग भी हो गया, तो एक डेसिमल एक्सपेंशन आपका ये बनता है। उसके बाद दो तरह के और होते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस, दैट इज रिपीटिंग, अब यहाँ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग आप कर दो, तो रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जैसे मान लो कि लिखा है 4.323232 और यही 3232 बार बार आता चला जा रहा है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग है भाई। 3232 बार बार आ रहा है, ये 323232 बार बार आता चला जा रहा है, या T22222 आता चला जाए, इसको आप बोलोगे रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग शब्द है, नॉन टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब वो खत्म नहीं होने वाला है, वो लगातार आता चला जाएगा, ठीक है। और जो चौथे टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनता है वो क्या रहेगा भाई, नॉन रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में नॉन नॉन शब्द आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे नंबर जो ना तो कभी रिपीट हो, कुछ भी उसमें से कॉमन नहीं बचना चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ अलग नंबर है, और ख़त्म भी ना हो, जैसे 2.319471 और डॉट 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 लगा हो, बिना डॉट 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 के नहीं होना चाहिए, डॉट 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 लगा होना चाहिए। तो कुल मिला के ये 4 तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, जिसमें से ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये शुरुआत वाली ये 3 कैटेगरीज हमारी रेशनल नंबर की होती हैं। ये जो 3 कैटेगरीज हैं, एग्जांपल्स को हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, और ये जो एक कैटेगरी वाला बचता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो बोला है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में सिर्फ बोला है। तो इसमें 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आ गए भाई। अगर आप रिपीटिंग वाले नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग को छोड़ दीजिए तो 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, जिसमें कौन कौन सी है? सबसे पहली वाली ऐसी है जिसमें टर्मिनेटिंग आता है, दूसरी ऐसी है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहेंगे भाई? तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनके डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो जिनके डिनोमिनेटर में समथिंग x अपॉन ये y वाला पोर्शन डिनोमिनेटर है, तो जो y वाला पोर्शन नीचे वाला होना चाहिए वो 2 का फैक्टर हो, या फिर 5 का फैक्टर हो, या फिर दोनों का हो सकता हो। इसमें क्या क्या हो सकता है? 2 का फैक्टर हो, और 5 का फैक्टर हो, और बोथ, यानी 2 और 5 का फैक्टर दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2 का भी हो, 5 का हो, या केवल दोनों का। उसी को हम कहेंगे कि ये जो नंबर है इसका जब डेसिमल बनाएंगे आप, जब उसको डिवाइड कर देंगे पूरा का पूरा, तो डिवाइड करने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये पूरा एकदम एंड हो जाएगा, ये फिर उसके बाद आगे तक नहीं आएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होता, मतलब एंडिंग पे आ जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, साफ शब्दों में कहें तो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर इसके प्राइम फैक्टर में इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और आ गया भैया, मतलब 2, 5 या दोनों हो, इसके अलावा एडिशन में कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ भी और आ जाए, मतलब एक प्राइम नंबर, खैर 2 और 5 नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी आ जाए, तो फिर वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। 2 और 5 का मल्टीपल भी नहीं रहना चाहिए, जैसे 10 आ गया, 10 तो हमारा 2 और 5 का मल्टीपल चला जाएगा, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो वो दरअसल 2 और 5 है। तो बस 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन थोड़ा सा हो गया, तो बस हमें ये देखना है कि जो नीचे वाले पोर्शंस हैं, जो नीचे वाली चीज़ें हैं, ये हमारी एग्जैक्ट डिनोमिनेटर वाला जो चीज़ है वो 2 और 5 का फैक्टर है या नहीं है, या उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा एक कॉपी हम इसकी और कर लेते हैं। ठीक, इन चीज़ों को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो अब सबसे पहले वाले पर आ जाइए, ए वाले पार्ट को देखते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला है 1250। इसका आप एलसीएम निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 2 से कर सकते हैं, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 5 = 10, फिर इसको आप 5 से कर दीजिए, 5 1 = 5, 5 1 बचा, 2 है, 1 2 यानी 12 दिख रहा है, 5 2 = 10 हो गया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो अगर मैं इसके फैक्टर को लिखूं तो ये वाला नंबर मेरा हो गया 1351 अपॉन में 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर, कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4 टाइम्स। 5 हमारा कितने बार आया? 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आ गया। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर, ये जो नीचे वाला टर्म है, इसको आप देखिए, ये वाला फैक्टर, इसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, या उसी के मल्टीपल्स में चीज़ें आ रही थी। इसका मतलब ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्मिनेटिंग हो गया, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग।
दूसरे वाले को देखिए, दूसरा वाला सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले पे है बी वाले का 250। अगर मैं 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 250 का प्राइम फैक्टर करने पर क्या आएगा, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25, फिर इसको 50 को डिवाइड करो, 50 10 जा 50 10, और फिर 5 को करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। एलसीएम सबको आता है तो फिर काम अच्छा होगा, नहीं तो एलसीएम ये तो मस्ट है भाई, एलसीएम के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, इसलिए एलसीएम का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहला काम तो एलसीएम आप सीखिए अच्छे से। इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2017 अपॉन 250 को क्या लिख सकते हो, 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और ये जो नीचे 2 आ रहा है इंटू 2 की पावर 1। अब इसको भी अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है। क्या इसमें कहीं पर हमारे पास 5 है, ठीक है, 2 है, ये भी ठीक है, बट 5 और 2 के अलावा कुछ आ गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये वाला भी फैक्टर जो निकला ये टर्मिनेटिंग का हुआ। अब एक बच गया है लास्ट, इसको चेक कर लीजिए, सी वाला। सी वाले पर कितना है, 1800 है, 1800 को चेक करिए। 1800 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे, अच्छा 1800 को थोड़ा जल्दी करने के लिए मतलब आपको ये हैबिचुअल अब हो जाना चाहिए। 1800 का क्या लिखोगे, इसमें लिख सकते हो 18 इंटू 10 इंटू 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा, चलो पहले एक बार तो कर लेते हैं, तो पहले सबसे पहले 5 से करो, थोड़ा सा जल्दी होगा। 5 3 जा 15। अब जैसे 5 3 जा 15 आपने किया, 15 18 लिखा है, 3 बचा। अब ये जब 3 बचा तो 3 0 30 हो गया, 5 6 जा 30 और ये कट गया, फिर 5 7 जा 5 2 जा 10, 2 से काटा 36, फिर 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 2 9 जा, बस यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो इसको डिवाइड करने के लिए 3 से करेंगे और 3 3 जा 9 आएगा, 3 1 जा 3। जैसे ही 3 आया इसका मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो 3 और 219 अपॉन 800 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, ये भी ठीक है, 2 की पावर 3 तो इंटू 2 की पावर 3, और ये जो 3 की पावर 1 2 आ गया, ये वाला काम 5 2 तक तो ठीक था, लेकिन ये जो 3 की पावर 2 में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि भैया अब ये जो प्राइम फैक्टर है ये हमारा इंक्लूड कर रहा है इस 3 की पावर 2 को भी, और जब 2 और 5 या दोनों के अलावा कुछ भी आया तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। तो ये वाला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाला हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ये वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भाई, तो देखो, इफ a इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इफ a इज इक्वल्स टू, ये शायद एक्स्ट्रा छप गया है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन एचसीएफ ऑफ a एंड b। एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, एक नंबर दे रखा है a की वैल्यू है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और b की वैल्यू दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं उसको। ये चीज़ें दी हैं आपको। अब देखो इसमें एचसीएफ दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आप डायरेक्ट पावर वाले मेथड से निकाल लो, या इसको एक्सपेंड करके लिख लो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होगा वही हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आने वाला है। अब एक तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, इसमें से कैसे निकालते हैं कि भाई देखो, सबसे पहला चीज आपको ये पता रहना चाहिए कि एलसीएम में पहले तो सारे टर्म लिख लें, जो जो दोनों में हो सबकी अलग अलग करके पावर लिख लें। जैसे इसमें ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 है हमारे पास, ये 2 है, इस 2 को नीचे भी लिखो, अगर नहीं है तो उसकी पावर 0 लगा के लिख लो,
3 है ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, 5 ऊपर भी है, 5 नीचे भी है, सारे टर्म अवेलेबल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर कोई मिसिंग होता है तो मैं उनकी पावर लिख लेता। उसके बाद एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लिखी जाती है। तो अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो इसमें लोवेस्ट पावर लिखेंगे। अब चूंकि सारे टर्म थे सबकी पावर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबका लोवेस्ट टर्म आप लिख लो। तो लोवेस्ट पावर में कौन आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, इंटू 3 का पावर, भाई यहाँ पर 2 है तो 3 का पावर 2 आ जाएगा, और 2 में सबसे लोवेस्ट 2 पावर वाला है तो ऊपर वाला वैल्यूज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 5 की कितनी पावर लोवेस्ट में है, 5 की यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लोवेस्ट हुआ, तो 5 की पावर 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 का पावर 1, 5 4 जा 20 इंटू 9, 9 2 जा 80, तो 180 आ गया। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक दूसरे तरीके से मान लो कि भी कभी आपको दिक्कत हो जाए, तब क्या करोगे भाई तुम, भाई आना तो चाहिए, हर तरह के मेथड आपको आने चाहिए, पता नहीं सवाल में कब कौन सा मेथड आपके लिए यूजफुल हो जाए थोड़ा सा, तो इसको आप एक्सपेंड करके लिख लो। अगला अल्टरनेट मेथड में, अल्टरनेट मेथड मतलब बेसिक यही था, शुरुआत में ये पूछा था आप लोगों ने। तो ए को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 2 बार है, बी हो गया हमारा 3 बार, 3 और 5 हो गया 4 बार, 1 2 3 4, और बी में क्या है, 2 है 3 बार, 1 2 3, 3 है 2 बार, 3 इंटू 3 और 5 हमारा 1 टाइम्स। ये इन सबको नीचे लिखो और कॉमन लिख लिया जाता है, तो कितनी बार कॉमन कौन सी चीज़ है उसको लिख लो, तो 2 HCF बराबर 2 आ गया, फिर से 1 इंटू 2 आ गया, और ये 3 हो गया कॉमन दोनों में, जो दोनों में रहे वो HCF होता है, इधर से फिर से एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ गया इंटू 5, तो अल्टीमेटली देखोगे तो वही आया, 2 की पावर 2 और 2 की 3 यहाँ पर हमारे पास 2 आ गए हैं और ये एक 5 आया है, ठीक है। इनको सॉल्व करो तो 2 2 जा हो गया 4 इंटू 3 3 जा हो गया 9 और 5 1 जा 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वही 5 4 जा 20 और इंटू में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना जैसे ही आया इसको लिख सकते हो क्या, 9 2 जा 180 के बराबर। तो चाहे इस मेथड से कर लो चाहे उस मेथड से कर लो, मेन समझना है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए, फिर आगे इसमें सॉल्व करते हैं। एचसीएफ ही पूछा है, सेम वही मेथड से वापस से अच्छे से लगाइए, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, चलो फिर। एचसीएफ वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्या कह रहे हैं आपसे, पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस, ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। अभी जैसा समझा चुके हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, एचसीएफ का मतलब होता है आपको तीनों की लोवेस्ट पावर लिखनी है, जो जो टर्म है उन सब की लोवेस्ट पावर। तो क्या क्या टर्म है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए बी और सी 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स में जो सबसे लोवेस्ट पावर है उनको लिख लेंगे। तो 2 की पावर 3 है, फिर 3 का पावर 2 है, इंटू 5 है। उसके बाद कौन सा नंबर है, बी, बी में है 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 है ना, ठीक है, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है। और सी है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7, ये हमारे पास है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, एचसीएफ क्या होता है, जो सब में है उनकी लोवेस्ट पावर लिखिए, सबसे कम वाली पावर, सबसे कम वाली पावर ये एचसीएफ होती है। तुम सही कह रहे हैं, समझ जाना, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोवेस्ट पावर इज द एचसीएफ, हाईएस्ट पावर इज द एलसीएम, जितने भी टर्म है सबका लिखना है, ठीक है। तो पहले तो वो टर्म लिख लो जो मिसिंग है, जैसे 2 सब में है, 3 सब में है, 5 सब में, बट 7 भैया 7 नहीं है सब में,
तो इसमें 7 का पावर 0 ऐड कर दो, 7 का पावर 0 ऐड कर दो। 7 का पावर 0 क्यों ऐड किया? 7 का पावर 0 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बुद्धि तेज करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा जरा वो देखो। तो 2 का पावर सबसे लोवेस्ट वाला कौन सा है? 2 का पावर 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, इंटू 3 का पावर 1 सबसे लोवेस्ट है, इंटू 5 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, सबसे लोवेस्ट 1 है, तो 1 वाला पावर हमारा लोवेस्ट हो गया, इंटू 7 का पावर 0, कहीं का भी ले लो, यहाँ का चाहे वहाँ का, 0 एचसीएफ में वो आ गया। तो 2 का पावर 2 यानी 4, 3 का पावर 1 यानी 3, इंटू 5 इंटू 1, तो दैट इज 5 4 20, तो 20 इंटू 3 विच विल गिव्स यू 60। कौन सा आंसर है कोई? 60, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलो, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, एचसीएफ मतलब लोवेस्ट पावर, जितने भी टर्म है सबका। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, तो 2 नंबर दे दिया गया, दोनों का आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर, अच्छा साथ साथ एक चीज और याद रखना, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। 2 नंबर का अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम आंसर आएगा ना, वो दोनों से डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है? वो नंबर जो एलसीएम होगा वो दोनों से बड़ा होगा, और वो नंबर जो एचसीएफ होगा वो दोनों से छोटा होगा। जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, जो इन दोनों का एचसीएफ आया, अगर एक नंबर को ध्यान से देखो तो ये बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई में जाएगा काफी आगे, इनका जो एचसीएफ आया वो 60 आया, तो 16 सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो वापस से एक को ए ले लो, ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, एक को बी मान लेते हैं, बी हो गया 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, इसमें दिया, इसमें 7 मिसिंग है तो 7 का पावर 0, इसमें 3 मिसिंग है तो 3 का पावर 0 कर लो, अपॉन हमें क्या निकालना है? एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा? तो जो मुझे लिखना है वो है हाईएस्ट पावर्स। हाईएस्ट पावर क्या क्या होती हैं? तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारे पास 4, फिर उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर जो है वो है 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 5 का हाईएस्ट पावर जो कि कितना है 1, और 7 का हाईएस्ट पावर जो कि कितना है 1। तो 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, भैया 16 होता है। 3 का पावर हाईएस्ट वाला कितना होता है भाई? 3 का हाईएस्ट पावर दैट इज ओनली 3 लिखा है, तो वो एक ही बार जाएगा, तो 5 इंटू 7, तो 16 5 जा 80 और 7 3 जा 21, सही है, ठीक है भाई। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 21 इंटू 8 जा तो 1680, यही आएगा, एक बार चेक कर लेना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, हाँ यही आएगा। चलो, तो ये आ गया दोनों का एलसीएम, हमें सिर्फ एलसीएम बताना था, बस चेक करो कोई ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 40 है, 560 है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 1120, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, बाकी यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब चीजें समझ में आ रही होंगी, तो लाइक कर लेना चैनल को, अभी कम सब्सक्राइबर है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। 2 नंबर्स हैं जिनका जो एचसीएफ है, ध्यान से पढ़ना, एचसीएफ हमको दे रखा है दोनों नंबर का, एचसीएफ कितना है? दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो है 27, जो डाटा दिया जाए उसको लिखते चलिए, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 27, फिर एलसीएम दिया है क्या कुछ, एलसीएम कितना है? एंड देयर एलसीएम इज 162, इन दोनों का एलसीएम जो है वो है हमारे पास 162। फिर इफ वन ऑफ द नंबर इज, इन दोनों में से कोई एक नंबर, 2 नंबर का एलसीएफ, 2 नंबर का एलसीएम दोनों दिया था, तो दोनों जो नंबर्स हैं उनमें से कोई एक नंबर जो है वो है 54, दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है वो है 54, तो एक नंबर ये आपको दे दिया गया, यानी ए की वैल्यू उन्होंने दे दी है 54, और बी की वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं, दूसरा नंबर मान लो बी है तो बी की वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या अभी तक में तुमने कोई एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर्स को कंबाइन करे? तो हाँ बिल्कुल भाई, पढ़ रखी है हमने। क्या होती है आइडेंटिटी? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या बोला गया? जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ,
वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है भाई। मुझे एक चीज निकालनी थी, कितने वेरिएबल्स बनाए थे मैंने भाई, एक ही वेरिएबल से आपने क्रिएट किया था। एक वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे नहीं पता। कितनी इक्वेशन की जरूरत है मुझे सॉल्व करने के लिए? एक इक्वेशन। क्या मेरे पास एक इक्वेशन है? तो बिल्कुल हाँ, ये एक इक्वेशन ही तो है। एक इक्वल टू लगा है बीच में, इसका मतलब एक इक्वेशन है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ बड़े आराम से। वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज समस्या है। तो वैल्यूज को पुट करो। एलसीएम का मतलब हो गया, एलसीएम के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू दैट इज 162। और देखो एलसीएम दोनों से बड़ा होता है, एचसीएफ दोनों से छोटा होता है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 27 है। और दोनों का प्रोडक्ट ये किसके बराबर आएगा? 54 इंटू बी। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज खास बात है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ऑब्वियस बात है दोनों नंबर से बड़ा होगा, जिसको दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे देखो एचसीएफ से ये 54 डिवाइड होगा, एचसीएफ से वो नंबर डिवाइड होगा, लेकिन इस नंबर से इसका एलसीएम डिवाइड होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल रहे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ जाना कि सीधे उठाओ पेन लेके बैठ गए हो, मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे, हमसे तेज तो कोई है नहीं। मैथ का मतलब होता है कि भैया इस कैलकुलेशन आनी चाहिए, नो डाउट आनी चाहिए कैलकुलेशन, लेकिन कॉमन सेंस साथ में लेके बैठो, दिमाग पूरा एकदम खुले मस्तिष्क से काम करो, चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्लियर होंगी। जैसे आपको जब पता है 162 खुद डिवाइड होने वाला है, 27 उसको खुद डिवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें छोटी हो जाएंगी अभी कैलकुलेशन में। 54 तो पहले मल्टीप्लाई मत कर लेना कि 162 इंटू 27 कर लेते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे 2 से काटो पीटो। 27 चूंकि एचसीएफ है तो ये दोनों नंबर को खुद डिवाइड करेगा, यानी 27 डिवाइडेड 44 2 टाइम जाएगा। और ये नंबर से ये भी तय है कि ये डिवाइड होगा क्योंकि वो एलसीएम है इसका। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 81 बराबर बी आ गया। है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ये भी रॉन्ग हो गया, पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ों से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर एक नंबर 54 खुद है और उनका एचसीएफ जो है वो 27 है, तो क्या 9 का भी आंसर हो सकता है दूसरा नंबर? एचसीएफ हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। भैया 9 तो नहीं होने वाला, 9 से तो छोटा नंबर होना चाहिए था फिर 27 को। अभी तक तो नहीं हुआ है, बाद में आगे चल के हो जाए तो बात अलग है। बाकी अभी तक मैथ में 27 से छोटा 9 नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट गया था, है ना, बस हो गया। चलो, एलिमिनेशन भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। सेम वैसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये भी सवाल है हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज दिस। और दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया इस बार। काम आसान किया कि कठिन किया, जरा सोचो। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके दे दिया, इसका मतलब है a इंटू बी को दे दिया। अरे हाँ ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, a इंटू बी दिया है, a इंटू बी। इसका क्या मतलब भैया? नंबर नहीं दिया है इस बार, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट दे दिया है। क्या यूज होगा देखा जाएगा। एंड देयर एचसीएफ, और इनका जो एचसीएफ है वो 5 है, इनका एचसीएफ वो हमको 5 दे दिया। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे दिया और उनका एचसीएफ दे दिया। क्या हम उनका एलसीएम निकाल सकते हैं? फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी पता है, एलसीएम एचसीएफ और नंबर के प्रोडक्ट को जोड़ने वाली, एकदम साफ साफ अभी तो किया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लिया करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। दोनों फॉर्मेट में से किसी में भी आप यूज करिए, ये वाला ज़्यादा ठीक है, शॉर्ट में पढ़ता है ना, थोड़ा सा याद हो जाता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। तो एलसीएम कितना है? अरे पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है? वो तो 5 है। ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना है? ये उन्होंने सीधे दे दिया था 1600। ठीक है, तो एलसीएम बस एक लाइन में निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 जा 15, 1 बचा 0, तो 5 2 जा 10 एंड 0, तो एलसीएम कितना आ गया?
320 ये आ गया आपके पास एलसीएम। है कोई ऑप्शन में? 320, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास मिल गया। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? वह बड़ा से बड़ा नंबर बताइए दैट डिवाइड्स ईच वन। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा सवाल। अब एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल आने लगे, उसके पहले कुछ थोड़ी सी चीज़ें, एक आध दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक है, नॉर्मल सी एकदम चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है, ये जो एलसीएम होता है अभी तक हम पढ़ते आए हैं थोड़ा थोड़ा, बस मैं उसको रिव्यू एक बार फिर से कर रहा हूँ। जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर से बड़ा होता है। तो अगर आपको सवाल पढ़ करके ये अंदाज़ा लग जाए कि जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो मेरे दोनों नंबर से बड़ा होगा, भाई जो नंबर्स हैं क्वेश्चन में गिवन है n1 और n2 उनसे बड़ा होगा, या एक और लिख लो n3, नहीं तुम्हारा दोस्त कहेगा मेरे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये पता चलता है कि जो भी आंसर होगा वो इन तीनों नंबर से ज़्यादा आएगा या इन दोनों नंबर से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई? एलसीएम। अगर तुम्हें पढ़ करके ये पता चले कि ये जो आंसर आने वाला है वो तीनों से बड़ा आएगा तो आपको सवाल में एलसीएम निकालना है। बट अगर तुम्हें सवाल पढ़ करके ये पता चले कि इन दोनों या तीनों नंबर से छोटा आंसर आएगा, इनसे बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि तुमको वहां पर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना होता है। तो अगर तुम्हें ये पढ़ करके सवाल ये पता चल जाए, अगर तुमने सवाल को पढ़ा और तुम्हें ये पता चल रहा है सवाल को समझ करके CS लगाकर, कॉमन सेंस नॉट कंप्यूटर साइंस, कॉमन सेंस से आपको ये पता चल रहा है कि इन तीनों नंबर से आंसर छोटा आने वाला है, इसका मतलब आपको एचसीएफ की शरण में जाना है। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को पढ़ो और बताओ क्या लग रहा है, आंसर छोटा आएगा कि बड़ा? खैर ऑप्शन दिया है, बाकी और सवालों में ऑप्शन नहीं देता है, बोर्ड है, कुछ ही BC MCQ आते हैं, सब नहीं आता है। ठीक है, तो खैर इसमें तो चले, तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन 32 है, दूसरा 64, 128, 256, सबसे छोटे ही हैं, दोनों नंबर से छोटे हैं। इसका मतलब तो श्योर हो गया कि आपको एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ ही निकालना। अब देख लो कुछ रिमाइंडर वगैरह की बातचीत तो नहीं हुई है। अगर रिमाइंडर नहीं है तब तो एकदम सिंपल, सीधे एचसीएफ निकालो, डायरेक्ट आंसर। अगर रिमाइंडर आता है तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। अभी तो फिलहाल रिमाइंडर जैसा कोई चीज़ है नहीं, तो आप डायरेक्ट इस पे सीधे एचसीएफ निकालिए। तो 1152 पहला नंबर है, इसका एचसीएफ निकाल दो, और 1664 ये दूसरा नंबर है, इसका एचसीएफ निकाल दो। क्या आएगा इनके एचसीएफ में? भैया 2 से डिवाइड करो सबसे पहला काम, तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कर देंगे 36, 2 से करेंगे 18। एलसीएम आता है ना सबको निकालना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा एलसीएम तुमको आता है भाई, क्लास 8th 9th इन सब में तुमने थोड़ा थोड़ा एलसीएम सीख रखा होगा। क्या नहीं सीखा? अरे थोड़ा सा सीखो भाई, बिना एलसीएम का काम कैसे चलेगा। चलो खैर देखो ऐसे करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करो तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 नीचे लिख दो। मजाक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, 10th में पहुंच गए हो, एलसीएम करना आना चाहिए। 3 1 ज़ा 3, तो 1152 इसका क्या आया, कितनी बार दो आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ गया 2, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 का पावर 2, 1664 का करो, लास्ट डिजिट 4 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, 2 से करो, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 है, 2 से हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का एक डिजिट, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट, जो कि 2 की पावर 4 2 होता है, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, बस हो गया। 2 4 ज़ा 8 और 16, 2 से अभी भी लास्ट डिजिट 6 है, होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगर आपने पहला नंबर छोड़कर दूसरे में 2 डिजिट एक साथ ली तो आपको एक 0 लगाना पड़ता है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने अभी उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना भाई, बाद में मत कहना 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे तो 26 आएगा, 26 दूना 52 होता है, फिर 2 से काटोगे 13 आएगा, 13 कोई नहीं काट सकता, 13 खुद का ही दुश्मन होता है, बस हो गया, 13 का और कोई दुश्मन नहीं है, 13 इज अ प्राइम नंबर। चलो यानी हो गया, अब लिख लो इसको भी, और क्या 1664 कितना आएगा, 2 की पावर कितनी है, 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 13 का पावर 1, इसमें 3 मिसिंग है, इसमें 13 मिसिंग है, दोनों की पावर 0 लगा लो, HCF हमें उन्होंने खुद बोला था कि भैया वह बड़े से बड़ा नंबर बता दो जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला इन दोनों से छोटा ही होगा भाई। एक बार वापस से देख लो, 1152 और एक नंबर है 1664। अगर मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी ऑब्वियस सी बात है इनसे छोटा होगा, और छोटे के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अगर इनसे बड़ा नंबर होता तो मैं एलसीएम निकालता, लेकिन चूंकि इनसे छोटा नंबर है तो मैं क्या निकालूंगा, हाँ जल्दी जल्दी लिखो। अरे नहीं अभी लाइव नहीं है यार, तो नहीं है कमेंट, ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो तो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ में क्या निकालना, एचसीएफ में लीस्ट पावर, एलसीएम में बड़ी वाली पावर, एचसीएफ में छोटी वाली पावर, बार बार बताया। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4, अरे ऐसे नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक बार में, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 62 64 2 जा 128, ऐसे पावर निकालते हैं तो 128। देखो है कोई ऑप्शन में 128, पहला 32 है कट गया, 64 कट गया, 128, ऑप्शन नंबर सी, बाकी के सब गलत। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा सा चीजें बताया था अभी, वापस उनको ध्यान करो। अगर सवाल पढ़कर आपको ये पता चले कि जो आंसर आने वाला है वो बड़ा नंबर आएगा गिवन नंबर से, तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। अगर सवाल पढ़ के आपको पता चले कि जो आंसर आने वाला है वो गिवन नंबर से छोटा आने वाला है, गिवन नंबर से छोटा आने वाला है, इसका मतलब मुझे एचसीएफ निकालना है। जैसे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स का मतलब रूल, डिवाइड एंड रूल्स अंग्रेज करते थे, हम नहीं, दैट डिवाइड्स एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का मतलब बांटे, तो इनको बांटना, इनसे छोटा ही रहेगा कोई, भाई बांटोगे तो छोटे छोटे नंबर्स आएंगे ना, तो इनको बांट एक तरह से, वैसे छोड़ो इतना नॉर्मल सा चीज़ है। बट क्या कह रहे हो, अंग्रेजी नहीं आती, अरे आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में हो ना, आना चाहिए अंग्रेजी तो। अच्छा ठीक है समझो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इनको डिवाइड करे, किसको, दैट डिवाइड 70 एंड 125, तो 70 को और 125 को डिवाइड करे, और जब डिवाइड करे ना कुछ खास होना चाहिए, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, पहले को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे, दूसरे को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 बचे, ठीक है। इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से सोचो, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो पूरी तरीके से डिवाइड करता है, लेकिन सॉरी एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो पूरी तरीके से डिवाइड करता है। सवाल पढ़ के ये समझ में आ गया इन दोनों से छोटा ही आंसर आने वाला है, तभी वो इनको डिवाइड करेगा, इसका मतलब पहला जो पॉइंट निकला मुझे एचसीएफ निकालना, ये श्योर हो गया। अब क्या डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देंगे, नहीं, उससे पहले सोचो रिमाइंडर के बारे में। अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका क्या मतलब, अगर किसी चीज को डिवाइड किया और उसमें 5 बच गया, इसका मतलब नंबर ज्यादा था, इसका मतलब नंबर क्या है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, पहला वाला 5 ज्यादा है, तो इससे 5 घटा दो, 5 घटाने पर कितना आ जाएगा 65। अब सोचो, तुम सोचो 70 को जब मैं डिवाइड करता तो रिमाइंडर 5 कब बचता, अगर टेबल 65 तक जाती उसके बाद 5 बच जाता, ठीक है, इसका मतलब 65 पूरा डिवाइड हो गया होगा। 125 में 8 बच रहा है, इसका मतलब 125 8 ज़्यादा था, तो उससे 8 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 117। अब तुम्हें इन दोनों नंबर्स का
HCF निकालना है। तो पहले घटा लिया, घटाने के बाद अब इनका क्या निकालो, HCF। क्योंकि भाई देखो 70 को पूरा नहीं डिवाइड कर रहा है, 70 को जब डिवाइड करने गया तो उसमें 5 बच गया। 5 बचने का क्या मतलब होता है, 5 नंबर ज़्यादा रहा होगा, इसका मतलब उसको 5 कम कर लो तो डिवाइड हो जाएगा वो चीज़ पूरा, जो 5 कम था वो पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ऐसे 125 का है, अगर 125 8 ज़्यादा था, इसका मतलब 117 उससे पूरा डिवाइड हो रहा था। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिससे 65 और 117 पूरा डिवाइड हो। अब इनसे बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, इनसे छोटा नंबर ही होगा। छोटे नंबर का मतलब LCM नहीं होता है, SCF होता है, छोटे में SCF आता है। ठीक, चलो तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। जल्दी करने का मतलब, अरे CS यूज करो, कॉमन सेंस, कंप्यूटर साइंस नहीं भैया, कॉमन सेंस 12 के बाद आता है कंप्यूटर साइंस, जब आप बीटेक करने जाओगे। चलो देखो, हाँ हाँ वही दौड़ने के लिए जिसमें सब लोग बच्चे परेशान रहते हैं 12th के बाद। 35 को क्या, 65 को क्या लिख सकते हो, 13 5 जा कितना होता है 65। टेबल जरूरी है भाई, याद रखो टेबल। 13 5 जा 65, 13 की पावर 1 1। 17 को क्या लिख सकते हो, 13 9 जा होता है क्या, हाँ हाँ सर 13 9 जा होता है, 13 1 जा 13 लिख दो। और 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को 9 मत लिखो, 9 9 लिखो तो बुरा मान जाएगा, 3 का पावर 2 लिखो। अच्छा इसमें 5 का पावर कुछ है क्या, नहीं। इसमें 3 का पावर कुछ है क्या, नहीं। तो हमको निकालना है HCF, सॉरी LCM नहीं निकालना है भाई, HCF निकालना है। तो HCF का मतलब लीस्ट पावर। तो 13 का पावर चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, दोनों एक एक हैं तो एक ही आ जाएगा। 5 का पावर 0 ज़्यादा होता है कि 1, तो 0 भैया कम है, तो जी कम वाला हमें लिखना है ना। और 3 का पावर 0, तो नंबर आ गया 13 इंटू 1 इंटू 1। फिर से बता रहे हैं, 5 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो 13 1 जा 13 आ गया। ठीक है, कोई ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब क्या है, अरे बाकी सब गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या कहीं पर भी डाउट हो तो वापस से पूछ सकते हो। कैसे पूछेंगे सर, अरे कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लेना, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 घंटे तक पढ़ेंगे हम लोग, बस हो गया आज का, ठीक है। What is the largest number that divides 245 and 1019, leaving the remainder 5 in each case? अब देखो फिर से सही सवाल, एकदम सही सवाल का मतलब सोचने वाला है। What is the largest number, एक बड़े से बड़ा नंबर बताइए, that divides, सीधे बोल दिया, वो डिवाइड करना चाहिए 245 को और 1029 को, जो कि डिवाइड करे 245 को और 1029 को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है इसका मतलब नंबर तो छोटा होगा, अगर छोटा नंबर है इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, HCF। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो HCF के क्वेश्चन है। HCF के साथ साथ क्या मुझे डायरेक्ट HCF निकालना है, नहीं, रिमाइंडर भी है, तो रिमाइंडर के बारे में सोचो। तो सबसे पहले 245 है और 1029 है, मुझे 5 रिमाइंडर भी मिल रहा है। तो ध्यान देना, ये दोनों 5 ज़्यादा रहे होंगे, जब मैंने उस नंबर से डिवाइड किया, अगर मुझे 5 रिमाइंडर मिल रहा है इसका मतलब 5 ज़्यादा रहे होंगे। तो 5 कम वाला नंबर कौन सा है भाई, तो पहले मैंने डिवाइड माइनस कर लिया, माइनस किया 5, कितना आ गया, इसमें से भी इसमें से भी, तो कितना आ गया, जैसे आपने 5 माइनस किया तो ये मेरे पास आ गए कि भैया ये कह रहे हैं कि मैं तो 240 बन गया और ये कह रहा है मैं 1025 बन गया, 25 नहीं 24, 5 घटा रहे हैं ना। तो ये जो दोनों नंबर हैं भाई देखो, अगर 5 रिमाइंडर बच रहा है इसका क्या मतलब, अगर 5 रिमाइंडर बचा इसका मतलब टेबल में 240 तक गया होगा और फिर 5 बच गया होगा, इसका मतलब 240 तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 1029 में भी 5 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब 1024 तक गया होगा, उसके बाद 5 रिमाइंडर बच गया होगा। तो ये दोनों तो पूरा डिवाइड हो रहे थे और हमें इन्हीं की तलाश होती है जो नंबर्स पूरे डिवाइड होते हैं, यानी इन्हीं का क्या करना है, HCF।
अब इनका एचसीएफ में क्या आएगा, निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 240, देखो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो, जरूरी नहीं कि हर बार आप वो लाइन खींचो फिर से करो, बट ठीक है पहले एक बार कर लो। तो 240, 12 दूना 24, 2 से करोगे 60, फिर 2 से किया 30, फिर 2 से किया तो 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 2 आ गया कितनी बार, 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। दूसरा नंबर है 1024। अगर इसके बारे में नहीं पता अभी तक तुमको, इसका मतलब तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई लिखाई की है। ये 2 का ही है भाई, इसमें 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 1024, 1 GB डाटा डेली इस्तेमाल करते हो ना, ये वही है। 1000 MB नहीं होता है, 1024 MB होता है। कंपनी बेवकूफ़ बना रही। अरे नहीं नहीं, कैलकुलेशन इजी कर रही है सबके लिए। तो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 12 दूने 24, एक मिनट, 5000 कहाँ से आ गया, 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 डिजिट लिया इसलिए बीच में जीरो लगाया डायरेक्ट। दूसरी वाली पोजीशन पर अगर आप 2 डिजिट लेते हो तो आपको एक जीरो लगाना पड़ता है, कंपलसरी है। हम नहीं, तुम भी लगाओगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा चीज़ गड़बड़ है। एक बचा था ना, तो जीरो कहाँ से बच गया, 2 पंचे 10, एक बच गया है, 2 छंग 12, 256 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटोगे, 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा 16 आया। 16 के बाद फिर 2 से करोगे तो 2 से काटोगे 8 आएगा। थोड़ा सा हम साइड में आ जाते हैं, 2 से काटेंगे तो 8 के बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अरे हमारे पेन मत लगा जाए यार, थोड़ा सा हाथ हटा लेते हैं। चलो, इसमें आ गया 2, कितनी बार आया 2, तो देखो 10 बार आया। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार गया। तो 1200, 1024, इसमें आया 2 की पावर 10। क्या क्या नहीं आया, तो 5 की नहीं आया, जीरो लिख दो, 3 नहीं आया, जीरो लिख दो आराम से। क्या निकालना था हमको, एचसीएफ, लीस्ट पावर एलसीएफ, लीस्ट पावर एलसीएम, हाईएस्ट पावर। तो एचसीएफ में 2 की पावर 4 इंटू 5 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 का कोई तवज्जुह नहीं होता मल्टीप्लाई में, तो आंसर हो गया 16। है कोई ऑप्शन में, शाबाश, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। राइट दिस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आपको डिवाइड करके जितना हो सके उतना उसको डिवाइड कर दो, जितना हो जाए उतना डिवाइड करके उसको लिख दो, वही उसका क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कितना डिवाइड कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर देते हैं। तो क्या लिखा है, 1095 अपॉन 1168। अच्छा देखो, नॉर्मल तो डिवाइड तुम कर सकते हो, बट चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ वाला, तो हम उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, बाकी आप नॉर्मली इसको डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। जितना हो सकता है उतना डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम 1095, इसको क्या लिख सकते हो, 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर 219 किससे होगा, तो आफत है। अच्छा, दूसरा वाला क्या लिखा है, 1168, तो ये तो 2 से हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 292। दो सौ उन्नीस और 292 किससे कटेंगे, अच्छा दोनों के बीच में गैपिंग कितनी की है, सेम नंबर से कट रहे होंगे तो गैप भी इनका कट रहा होगा ना, इसलिए तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। 292 और 219, 3 यहाँ पर आ गया
और 9 की जगह 8 बचा था, 8 में से 1 गया 7, 73, 73 से कटेगा क्या, 3 बार जाओ, हाँ 73 से कट जाएगा, 73 से 3 टाइम्स में ये काट जाएगा और 73 से 4 टाइम्स में ये भी कट जाएगा। तो इसको हो गया 3 से कट गया और ये वाला कट गया 4 से। ठीक है, ये हमें सोचना कैसे किया भाई, अगर दो नंबर्स किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड होता है। क्या मतलब है, नहीं पता था अभी तक? सही में? अरे नहीं, जानो, नोट। If a number is divisible by some number and the other number is also divisible by the same number, then their difference will also be divisible by the same number. लिख लेना सेंटेंस में, बिना कॉपी किताब के नहीं बैठो, कॉपी किताब लेके बैठो तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, पहले 195 को लिखते हैं, तो 5 इंटू 73 इंटू 3, ये कहाँ काम आएगा? ये कैसा सवाल है? अरे ये वही काम आएगा जहां तुम अपने किसी दोस्त से पूछते हो भाई बताओ ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो उसके लिए जब भी काटने की जरूरत पड़ती है ना, तो हमेशा देख लिया करो कि जिन दोनों को काट रहे हो उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो जिसको कट कर रहे हो अगर कटना पिटना होगा तो उनका डिफरेंस भी कटेगा। जैसे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, जो अभी लिखे हुए हैं मेन नंबर जो हमारा था 1095 और 1168, 5 और 5 में क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाएगा 3 और 9 6 आ जाएगा 73। देखो 73 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों के डिफरेंस को जरूर देखो। दोनों का डिफरेंस, नंबर सोचना आसान होगा तुम्हारे लिए, दोनों का डिफरेंस अगर डिवाइड होगा तो वो दोनों नंबर भी डिवाइड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हाँ अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस डिवाइड हो रहा था नंबर होगा ये जरूरी नहीं है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मान के चलना। और नीचे आ गया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 73 इंटू, अच्छा 4 मत लिख लेना, 2 इंटू 2 लिखना। तो 73 73 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो 15 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो 15 अपॉन 16 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका राइट आंसर। बाकी क्या है? बाकी रॉन्ग है, और क्या है? ये कौन पूछा? कोई दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस किया जाए आज के लिए। 10 क्वेश्चन का अच्छा सा सेशन था, जहाँ भी कहीं भी डाउट लगे उसको आप पूछिए। सवाल तो अभी बहुत ढेर सारे हैं बट इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में रखेंगे। ये अभी सवाल हमारे पास ढेर सारे हैं, इनको हम अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। यहाँ तक में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट बाकी हमारा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के। और अभी बस यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज लाइक कर देना वीडियो को, मुझे पता चल जाएगा भाई मुझे कि आगे बनाते रहना चाहिए कि नहीं ऐसे वीडियोस। भाई पसंद आए, काम के हों तब तो मैं बनाऊँगा तुम्हारा, अगर तुम्हारे काम का नहीं होगा तो फिर मैं क्यों बनाऊँगा। चलो बाकी समझदार तो तुम हो ही, हाँ हाँ फोटो में पता चल रहा है समझदार हो, ऐसे ही बैठे हो सोते सोते पढ़ाई लिखाई करते हो। चलो धन्यवाद आप सभी का।